जेई एडवांस का ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है और बहुत स्मार्ट क्वेश्चन है जेई की तरफ से। ध्यान से अगर हम देखें तो सबसे पहले एस एन और टी एन दो समेशंस दे रखे हैं और इनफैक्ट दोनों में जो एक्सप्रेशन है वो दो सेम है। बस डिफरेंस इतना सा है कि एस एन में के 1 से स्टार्ट हो रहा है जबकि टी एन में के 0 से स्टार्ट हो रहा है और नंबर ऑफ टर्म्स दोनों में इक्वल है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक कॉन्सेप्ट हम यूज़ करने वाले हैं क्योंकि हमें समेशन दिख रहा है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं समेशन ऑफ n अपॉन एन स्क्वायर प्लस के एन प्लस के स्क्वायर, के इज इक्वल टू 1 से n। अगर n टेंडिंग टू इन्फानाइट है तो ये चीज़ कन्वर्ट हो जाती है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर फ्रॉम 0 to 1। हाँ, अब डेफिनेटली ये क्वेश्चन तुम्हारा हो सकता है कि ये कैसे कन्वर्ट हुआ, जो कि डेफिनेट का एक बहुत रेगुलर कॉन्सेप्ट है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ आपको पूछनी है, डिस्कस करनी है, तो कमेंट्स में मुझे बताओ, हम डिस्कस कर लेंगे इसको बाद में। पर अभी के लिए मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि ये चीज़ बहुत ईजीली तुम्हें पता होगी। हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब ये जो लिखा हुआ है इस एरिया को मैंने ए कंसिडर कर लिया, तो पहले पूरा मेरा फोकस रहेगा कि ये एरिया ए कौन सा है। तो अगर मैं एरिया ए को देखूं तो वो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू है। और इसमें दो बातें, एक तो मुझे इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, मैं ऐसे लिखता हूं इसको, इंटीग्रेशन 0 से 1 डी एक्स अपॉन एक्स प्लस हाफ स्क्वायर प्लस 3/4। और इसको अगर हम इंटीग्रेट करते हैं फर्दर तो ये बनेगा 2/√3 tan इनवर्स x प्लस हाफ अपॉन √3/2 फ्रॉम 0 to 1। और पूरा सिंप्लीफाई करके इसकी वैल्यू आ जाएगी π/3√3। तो ये है हमारे a की वैल्यू, जो कि इस इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं। इस इंटीग्रेशन में जो फंक्शन है उसको कंसिडर करते हैं। तो वो फंक्शन है हमारा y इज इक्वल टू एफ एक्स, दैट इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका एरिया अंडर द कर्व हम ऑलरेडी देख चुके हैं क्योंकि हमने इसका इंटीग्रेशन देख लिया है। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। और अगर आपको देखना है तो डिफरेंशिएट करके देखो, 0 से 1 के बीच में इस फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा, तो ये कुछ ग्राफ इस तरह से बनने वाला है। इसका ग्राफ हम बहुत अच्छे से आगे अभी बनाऊंगा मैं बहुत अच्छे से, लेकिन अभी रफ में तुम्हें बता रहा हूँ कि y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ ये इस तरह से बनेगा। और हम इसको कंसिडर कर रहे हैं इसका एरिया क्योंकि 0 से 1 में बात हो रही है। तो मैंने देखा 0 से 1 में ये हमारा एफ एक्स है। इस एरिया को हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ये कितना एरिया है? ये है a एंड दैट इज π/3√3। नाउ बैक टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में a नहीं पूछा था क्योंकि हमने खुद से n टेंडिंग टू इन्फानाइट अप्लाई किया, उसके बाद लिमिट को इंटीग्रेशन में कन्वर्ट किया, a निकाला और इस a को हमने फर्दर सॉल्व करके π/3√3 निकाला। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि ये a जो है वो इस एरिया की बात कर रहा है, एरिया अंडर द कर्व। और कर्व कौन सा है? एफ एक्स। एफ एक्स है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब अगर हम ध्यान से देखें, एस एन या टी एन में एन टेंडिंग टू इन्फानाइट नहीं है, तो वो इस कंप्लीट एरिया की बात नहीं कर रहा, इस पूरे एरिया की बात नहीं कर रहा। रादर इसको अगर मैं स्ट्रिप्स में काटूं, मतलब छोटे छोटे रेक्टेंगल्स कट करूं, तो उसमें फाइनाइट रेक्टेंगल्स कट करने की बात हो रही है। तो जैसे अगर देखा जाए तो इस तरह से कुछ रेक्टेंगल्स अगर हम कट करें तो वो इन एरियाज़ को काउंट करने को बोल रहा है, ये एरियाज़ को। ठीक है, चलो इसी का बेटर हम ग्राफ बनाते हैं और आगे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया था अभी तक कि जो y इज इक्वल टू एफ एक्स है वो फंक्शन है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जिसका ग्राफ हम ऑलरेडी बना चुके हैं। और इसका एरिया अंडर द कर्व भी हमने देख लिया था, a कितना आया था? π/3√3। अब डिस्कस करते हैं tn और sn को 1/1 डिस्कस करते हैं। तो पहले तो tn ध्यान से देखो, हम डिस्कस कर रहे हैं ब्लू कलर से जो tn लिखा हुआ है। tn जो है उसमें इस एफ एक्स फंक्शन के ग्राफ को रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स में काटा गया है, लेकिन जो स्ट्रिप स्टार्ट करनी है वो k इज इक्वल टू 0 से हाइट स्टार्ट करनी है। मतलब इस रेक्टेंगल से हमें स्टार्ट करना है। पहला रेक्टेंगल ये, फिर ये रेक्टेंगल, और फिर ये रेक्टेंगल, और फिर आगे वाले रेक्टेंगल्स। इस तरह से हमें आगे बढ़ना है। तो एक तरह से तुम जल्दी से
इन ब्लू रेक्टेंगल स्ट्रिप्स को देखो। अब क्योंकि ये ब्लू रेक्टेंगल स्ट्रिप्स फाइनाइट है, तो अगर ध्यान से देखें तो सारी की सारी ब्लू रेक्टेंगल स्ट्रिप्स जो हैं वो एक्चुअल जो ब्लैक कर्व है हमारा y इज इक्वल टू एफ एक्स, इससे ऊपर है। तो कुछ एक्स्ट्रा एरिया हमें डेफिनेटली मिल रहा है। किससे ज़्यादा? जो एरिया एफ एक्स ने बाउंड किया है उससे ज़्यादा। तो ये चीज़ हमें समझ में आएगी कि जो टी एन है वो डेफिनेटली ग्रेटर देन ए होगा। उसी तरह से अब अगर हम ऑब्जर्व करें एस एन को, ये जो मैंने रेड स्ट्रिप्स बनानी है तो मैं एस एन को डिस्कस कर रहा हूँ पहले। तो स्टार्ट अगर करें तो के वन से स्टार्ट हो रहा है, तो हम डिस्कस करेंगे के ज़ीरो से नहीं होगा, के वन से। तो जो पहली स्ट्रिप होगी तो उसकी हाइट यहाँ से कंसिडर कर रहे हैं, ये स्ट्रिप, इस स्ट्रिप की बात कर रहा हूँ, ये वाला रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल की बात करेंगे, फिर ये रेक्टेंगल, फिर ये रेक्टेंगल, फिर ये। और अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो रेक्टेंगल्स का एरिया हमें मिल रहा है, ये रेक्टेंगल्स का एरिया, ये सर्टेनली जो ब्लैक कर्व है मतलब y इज इक्वल टू एफ एक्स, उसका जो एरिया अंडर द कर्व है उससे कुछ कम है। और कितना कम है? अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, उतना वो एरिया ए से कम है। तो डेफिनेटली हम समझ जाएंगे कि जो एस एन है दैट इज लेस देन ए। हाँ, यहां पे ये इंपॉर्टेंट बात समझने की है कि अगर टी एन और एस एन दोनों में हम एन टेंडिंग टू इन्फाइनाइट कर देते हैं तो टी एन और एस एन दोनों सेम हो जाएंगे और वो इक्वल टू ए हो जाएंगे। क्योंकि टी एन और एस एन में एन टेंडिंग टू इन्फाइनाइट नहीं है तो ये जो गैप है ये गैप फिल नहीं होगा। लेकिन एन टेंडिंग टू इन्फाइनाइट होने पर ये गैप, मतलब जो ब्लू का थोड़ा एक्स्ट्रा है और जो रेड का थोड़ा कम है, ब्लू का एक्स्ट्रा रेड का थोड़ा कम, ये बिल्कुल जीरो हो जाएगा एज एन टेंडिंग टू इन्फाइनाइट। क्योंकि इस क्वेश्चन में टी एन और एस एन में एन टेंडिंग टू इन्फाइनाइट नहीं है, तो इसका मतलब ये जो रिलेशन है वो रहेगा। इसका मतलब टी एन इज सर्टेनली ग्रेटर देन ए एंड ए इज ग्रेटर देन एस एन। और ए का हम एरिया ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, तो क्लियरली हमें समझ में आएगा कि टी एन इज ग्रेटर देन पाई बाय 3√3 एंड दैट इज ग्रेटर देन एस एन। तो टी एन पाई बाय 3√3 से ज़्यादा है और एस एन पाई बाय 3√3 से कम है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? डी एंड ए ऑप्शन। इस क्वेश्चन में जरा से भी अगर तुम्हें कोई डाउट है या कोई कॉन्सेप्चुअल दिक्कत लगती है तो कमेंट्स में मुझे बताओ, हम उसको वीडियोस के थ्रू डिस्कस कर सकते हैं।